अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिदा सुहेल। आप देख रहे हैं पावर प्लस न्यूज़ HD। जी तो नाज़रीन, रुक करेंगे आज की न्यूज़ हेडलाइंस का। सबसे पहले खबर दें आपको कराची से। जी तो नाज़रीन, इंचार्ज नुमाइंदगान कराची पावर प्लस न्यूज़ आरिफ सोनी के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेबर विंग मंगोपीर के सदर ईसा खान की गाड़ी पर फायरिंग। ईसा खान एहलिया समेत शदीद जख्मियों को पटेल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ईसा खान पर फायरिंग नॉर्दर्न बाईपास के करीब थाना गुलशन मेमार की हदूद में हुई। गुलशन मेमार और जराइम पेशा नासिर के सुपुर्द कर दिया गया है। रुकने सूबाई असम्बली तहरीक इंसाफ रब्स्तान खान का कहना है कि पुलिस क्रिमिनल की सरपरस्ती कर रही है। कार में ईसा खान और इनकी जौजा और एक बच्चा मौजूद था। ईसा खान को 6 गोलियां मारी गईं, जिनमें से 2 गोलियां इनकी टांग पर लगी, जबकि दूसरी जानिब ईसा खान की जौजा को सर में गोली लगी। डॉक्टर का कहना है कि बच्चे को कोई चांस नहीं। इसके अलावा आपको बताते चलें कि SSP वेस्ट, DSP वेस्ट और SHO मेमार मुकम्मल नाकाम है। जी तो नाज़रीन, अब आपको एक अहम खबर से आगाह करते चले। कोरोना वैक्सीन खत्म होने पर विहाड़ी जिले की तमाम वैक्सीनेशन सेंटर बंद, जिसकी वजह से दूर दराज से आने वाले मर्द खवातीन वैक्सीन लगवाने बगैर वापस जाने पर मजबूर। शहरियों ने इस अमर पर हैरत और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि वो अपना काम काज छोड़कर वैक्सीन लगवाने आए हैं, मगर जेमनेसियम में बनाए गए सेंटर पर वैक्सीन खत्म हो चुकी है, जो गरीब आवाम के साथ ज्यादती है। महकमा सेहत के फोकल पर्सन डॉक्टर फवाद कुरैशी के मुताबिक वैक्सीन स्टॉक खत्म हो गया है, दोबारा आने पर काम शुरू होगा। उन्होंने बताया कि वैक्सीन ना होने की वजह से जिले के तमाम वैक्सीनेशन सेंटर बंद कर दिए गए हैं। तमाम कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर अमला मौजूद ही नहीं। खेप आते ही वैक्सीन लगाने का अमल दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। तमाम वैक्सीनेशन सेंटर पर आवाम को आगाही देने के लिए अमला हर वक्त मौजूद है। अब रुक करेंगे गुजरांवाला का, जहां पे गुजरांवाला के इलाके मोड़ एमनाबाद कूड़े और गंदगी की नज़र हो गया। जगह जगह गंदगी के ढेरों। इंतजामिया की पोल खोल दी और ये इलाका गंदगी में पहले नंबर पर आ गया। इलाका मकीन शदीद गुस्से की हालत में एहतजाज करते हुए नजर आ रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं, वहाँ पर मौजूद है हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद सिद्दीक से। जी मोहम्मद सिद्दीक, बताइएगा हमारे नाज़रीन को क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुजरांवाला का इलाका मोड़ एमनाबाद, जहाँ पर हफ्तावार सफाई मुहिम का आगाज़ तो कर दिया गया, लेकिन हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से या बल्दिया मुलाजमों की जानिब से यहाँ पर कोई एक्शन अब तक कोई भी लिया नहीं जा सका। यहाँ पर कुछ शहरी सराफ़ा एहतजाज हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या कहना है। जी, यहाँ पर गंदगी के बहुत ज़्यादा जो है वो ढेर हैं। मसाजिद हैं, उनके पास जो है वो ये है, कब्रिस्तान रोड है, आगे बच्चियों और बच्चों के जो है वो स्कूल हैं, वो बेचारे गुज़र के जाते हैं। अब हम तो जनाजा पढ़ के आए हैं, बड़ी मुश्किल से गुज़र के गए हैं। साथ ही गंदगी के बहुत ज़्यादा ढेर हैं। इधर दूसरे बिशारत टाउन में लाइनों के साथ जो है वो सारा गंदगी के जो है वो बहुत ज़्यादा ढेर हैं। यहाँ जो है वो मच्छर की भरमार है, लोग तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं और यहाँ कोई भी जो है वो पूछने वाला नहीं है। हफ्ता बार क्या, यहाँ सालों साल कोई नहीं जो है वो आता। बताएं, हम जो है वो एहतजाज करें तो किससे करें? हम वज़ीर आला से एहतजाज कर रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर से एहतजाज करते हैं कि वो हमारे इलाके की तरफ तवज्जो दें और ताकि जो है वो यहाँ सफाई का निज़ाम बेहतर हो और हम जो है वो सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। जी बिल्कुल, इनकी बात आपने सुनी। इनका यही कहना था कि जो ये हफ्तावार सफाई है, ये मोड़ इमनाबाद जो है ना, ये पहले नंबर पर आ चुका है और हम इससे आप देख सकते हैं जगह जगह गंदगी के ढेर और लोग सराफा एहतजाज हैं। ये लोग वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले को क्लियर कराया जा सके और मूज़ी बीमारियों से बच सकें। जी तो नाज़रीन, अब रुख करेंगे नौशहर फिरोज़ का, जहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर फारूक अहमद मलिक के मुताबिक रुकने सिंध असम्बली और वज़ीर सकाफ़त सैयद सरदार शाह के खिलाफ एडिशनल सेशन जज की अदालत में पटिशन दायर। नौशहर फिरोज़ सूबाई वज़ीर सैयद सरदार शाह के खिलाफ मथानी के शहर हबदार मल्ला ने नौशहर कोर्ट में पटिशन दाखिल करवाई। सरदार शाह ने मल्ला बरादरी को गालम गलोच दी। पटिशन में मौक़िफ़ अदालत ने सूबाई वज़ीर, SSP, DSP और SHO मथानी को 25 तारीख पर पेश होने का नोटिस जारी किया था। अब आपको खबर दें लाहौर से, जहां पे हमारे नुमाइंदे अतीकुर रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब ने प्राइवेट इन्वेस्टर और निजी सतह पर गंदम खरीदारी पर आयद पाबंदी खत्म कर दी है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत खुराक ने समेत पंजाब भर के मराकज़ गंदम 15 जून से बंद कर दिए जाएंगे। महकमा खुराक के ज़राए के मुताबिक हुकूमत पंजाब अमसाल 35 लाख मीट्रिक टन गंदम खरीद का टारगेट था और 2 लाख मीट्रिक
टन गंदम ज़खायर खरीदारी की गई। अब सरगोदा समेत सूबे भर में प्राइवेट इन्वेस्टर और निजी सतह पर गंदम खरीदारी पर आयद पाबंदी खत्म कर दी गई है। हुकूमत पंजाब ने सरकारी सतह पर गंदम खरीदारी के दौरान प्राइवेट अफराद पर गंदम खरीदारी पर पाबंदी आयद कर रखी थी। जी तो नाज़रीन, अब खबर शामिल करेंगे लोधरा से, जहां पे हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक लोधरा पैगाम यूनियन के मुकाबले में हाइड्रो यूनियन रेफरेंडम में जीत की गई। लोधरा वापडा दफ्तर में यूनियन का जश्न ढोल की थाप पर भंगड़े, हाइड्रो पावर जिंदाबाद के नारे। लोधरा तकरीब में जोनल चेयरमैन फयाज खान बलोच, भावलपुर जाफर खान, डिवीजन चेयरमैन भावलपुर राव शकील अहमद, करोड़ पक्का से डिवीजन चेयरमैन गुलाम मुर्तज़ा बलोच, दुनियापुर से वाइस चेयरमैन शब्बीर गुज्जर, डिविजनल चेयरमैन लोधरा समेत दीगर अहदेदारान मेंबरान ने शिरकत की। प्रोग्राम के मेज़बान फलिक शेर बलोच, साजिद भुट्टा और इसके अलावा दीगर भी प्रोग्राम के आखिर में भंगड़े डालते रहे। अब रुक करेंगे लोधरा का, जहां पे आपको गा करें हमारे रिपोर्टर मलिक मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर दुनियापुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कत्ल के मुकदमे में मुलविस 6 मुलजिमान गिरफ्तार। थाना सदर दुनियापुर के इलाके में 1 माह कबल मुदस्सिर हयात नामी शख्स को कत्ल कर दिया गया था। मुलजिमान कत्ल करने के बाद फरार हो गए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लोधरा अब्दुल रऊफ बाबर कैसरानी ने मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए DSP सर्कल दुनियापुर मोहम्मद असलम खान की सरबराही में SHO थाना सदर सैयद फरत अब्बास शाह और दीगर पुलिस अफसरान और एहलकारों में मुश्तमिल टीम तश्कील दी, जिन्होंने अंतक मेहनत और महकमाना सलाहियतों को बरूए कर लाते हुए जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से कत्ल के 6 मुलजिमान फैसल अहमद, जुनेद, सजाद, अकील और रजाक को गिरफ्तार कर लिया। DPO अब्दुल रऊफ बाबर कैसरानी ने कत्ल के मुलजिमान को गिरफ्तार करने पर DSP मोहम्मद असलम खान, SHO सैयद फरत अब्बास शाकुद और दीगर पुलिस टीम की कारकर्दगी को सराहते हुए शाबाश दी है। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हैं। अब आपको खबर देते चलें ब्यूरो चीफ मलिक मकसूद चिन्योटी की रिपोर्ट के मुताबिक। चिन्योट से आपको खबर दें, जहां पे ट्रैफिक कवानीन से आगाही और रोड सेफ्टी के हवाले से एटलस होंडा के ताउन से शाहिद होंडा सेंटर चिन्योट में सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसमें DSP ट्रैफिक पुलिस इरफान हैदर, इंचार्ज एजुकेशन यूनिट सैयद अली रजा, रियाज अहमद जाहिद, असिस्टेंट मैनेजर फैसलाबाद राना शाहिद अली ने शहरियों में हेलमेट, बैक व्यू मिरर, फ्रंट लाइन और इंडिकेटर तकसीम किए। इस मौके पर DSP ट्रैफिक पुलिस इरफान हैदर का कहना था कि शहर में ट्रैफिक के निज़ाम को बहाल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर चालान और जुर्माने तो किए जाते हैं, लेकिन अवाम में ट्रैफिक कवानीन के बारे में आगाही ना होने की वजह से ट्रैफिक के मसाइल पैदा होते हैं। आगाही सेमिनार का मकसद शहरियों में शऊर उजागर करना है। इंचार्ज एजुकेशन यूनिट सैयद अली रजा का कहना था कि इस आगाही मुहिम के जरिए शहरियों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो ट्रैफिक कवानीन पर अमल करते हुए इशारों और शाहराहों पर गलत पार्किंग, बगैर हेलमेट और बैक व्यू मिरर के मोटरसाइकिल बगैर हेलमेट के चलाने वाले के दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से गुरेज करें, ताकि हादसा से बचा जा सके। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हैं। आपको खबर दें लाहौर से, हमारे रिपोर्टर अतीकुर रहमान के मुताबिक थाना लाहौर लदेवाल के इलाके में मैके से कारोबार के लिए पैसे ना लाने पर खावन का बीवी पर मुबैना तशद्दुद, खातून के नाक की हड्डी तोड़ दी। मुतासा खातून को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शौहर ने मैके से पैसे ना लाने पर तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासा खातून हुमैरा का कहना है कि शोबिस उस्मान ने डंडों और शौहर ने डंडों और शीशे की बोतल से तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासा खातून का इल्ज़ाम तशद्दुद करने के बाद मुलजिम मौके से फरार हो गया। हुमैरा की 10 माह कबल उस्मान से शादी हुई थी। लाहौर से अब आपको खबर दें, जहां पे हमारे नुमाइंदे अतीकुर रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान का बड़ा फैसला। पंजाब में मज़ारात पर पार्किंग फीस वसूल का इकदाम गैर कानूनी करार। जो जूते रखने और वॉशरूम के इस्तेमाल पर पैसों की वसूली भी गैर कानूनी करार। महकमा औकाफ को भत्ता वसूल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब आपको खबर दें विहाड़ी से, विहाड़ी की तहसील बुरेवाला के थाना गग्गू मंडी की हदूद में अड्डा उमरपुर बंगला में कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। नामालूम मुलजिमानों ने दुकान के बाहर सोए हुए नौजवान को तेज़धार आले से ज़िबा कर दिया। कत्ल के बाद मुलजिमान नौजवान की लाश उठाकर करीबी खाल में फेंक दी। मकतूल इमरान वल मुल्ला वट्टू नवाही गांव 279 EB का रिहायशी है। पुलिस थाना गग्गू मंडी ने लाश तहवील में लेकर शायद इकट्ठा करना शुरू कर दी, जबकि मकतूल की लाश RHC गग्गू मंडी मुंतकिल कर दी गई है। अब रुक करेंगे खुशाब का, जहां पे डिप्टी ब्यूरो चीफ राजन नूर इलाही आतिफ की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब मोहम्मद नवीद की खसूसी हदायत पर
डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर नीलोफर हयात की ज़ेर निगरानी ट्रैफिक एजुकेशन विंग ट्रैफिक पुलिस खुशाब की तरफ से ट्रैफिक कवानीन आगाही मुहिम के सिलसिले में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी जौहराबाद में एक सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसके मेहमान खसूसी MPA साजिदा अहीर थी। ट्रैफिक एजुकेशन विंग ट्रैफिक पुलिस खुशाब के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर महर रफीक अहमद, रेस्क्यू 122 हमायूं कमाल और मोहम्मद इमरान ने लेक्चर दिए। दौरान लेक्चर बच्चों को ट्रैफिक कवानीन के मुतालिक आगाही और ट्रैफिक साइन बोर्ड, ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल के तरीक़ेकार, हेलमेट के इस्तेमाल, मोटरसाइकिल पर साइडों के शीशों की ज़रूरत और अहमियत, पैदल चलने, बस पर सवार होने का तरीक़ेकार। MPA साजिदा अहीर ने सेमिनार से खिताब करते हुए इस बात पर जोर दिया कि वालिदैन को चाहिए कि अपने कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल ना चलाने दें। जब अगर आप घर से निकले तो हेलमेट ज़रूर इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि इस वक्त कोरोना वायरस की वबा मुल्क में शदीद किस्म का हमला है, लिहाजा कोरोना वायरस से बचाव के मुतालिक हिफाजती इक़दाम के हवाले से हुकूमत की तरफ से जारी करदा SOPs पर अमल करें। समाजी फासला बरकरार रखें, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, बार बार हाथ धोएं, जगह जगह थूकने से इज्तनाब करें। इन हदायत पर अमल पैरा होकर ही हम कोरोना वायरस से अपने आप को महफूज रख सकते हैं। अब खबर शामिल करते हैं झंग से, जहां पे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद शहजाद खान की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अहमदपुर सियाल की लेडी डॉक्टर और स्टाफ नर्सिस की मुबैना गफलत की वजह से बच्ची की पैदाइश के बाद तिब्बी इमदाद ना मिलने की वजह से चा अकड़ेवाला की रहायची जच्चा की हलाक के खिलाफ वर्सा और अहले इलाका एहतजाज। मुतोफिया के खावंद हामिद और भाई इकबाल ने मीडिया को बताया कि अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर इकरा ने डिलीवरी केस के लिए जच्चा रास्ता को दाखिल कर लिया। बच्ची को जन्म देने के बाद जच्चा मस्कूरा की हालत खैर हो गई और ना कोई मजीद तिब्बी इमदाद दी गई। मुल्तान अस्पताल निश्तर रेफर कर दिया गया, जिसे प्राइवेट एम्बुलेंस में मुल्तान ले जाया जा रहा था कि वो रस्ते में ही दम तोड़ गई। वर्षा ने मजीद बताया कि जच्चा की मौत डॉक्टर मस्कूरा और स्टाफ नर्सिस की वजह से हुई है। उन्होंने बताया कि बच्ची की पैदाइश के मुबारक बाद की मद में इनसे मुबलिक 1500 रुपये भी हथियार लिए। 4 बच्चों के सर से इनकी मां का साया छीनने वाले डॉक्टर मस्कूरा और स्टाफ नर्सिस वर्षा के मुताबिक अस्पताल के नायब कासिद भी डॉक्टर बनकर मरीजों की जिंदगियों से खेल रहे हैं, जबकि उन्होंने वजीर आला पंजाब से झंग और CO हेल्थ झंग से जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया है।